हेलो एवरीवन, क्या आपको लगता है कि इंडिया में 2025 में क्या अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है? अगर आप समझते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड फंडामेंटल राइट्स इन सबको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपका एक मिथ बस्ट करना चाहती हूँ बाय दिस जजमेंट एंड दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको समझ आएगा कि स्टिल देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है जजमेंट मध्य प्रदेश का जो बंदी गृह अधिनियम 2024 इसको चैलेंज करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली सुओ मोटो इस केस को कंसीडर किया था और इसके ऊपर डिसीजन दिया था। इसके बैकग्राउंड ऐसे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इंडियन प्रिजन में अभी भी देखा जाता है। कॉलोनियल लेगेसी को ये कंटिन्यू कर रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। रीजन ये है कि कॉलोनियल एरा में क्रिमिनल्स जो थे ना, बाय बर्थ ही कंसीडर किए जाते थे बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि मतलब एक प्रॉपर ट्राइब्स थी जिनको इन्होंने क्या नाम है कि बाय बर्थ जो है वो क्रिमिनल कंसीडर किया था। इवन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी क्रिमिनल कंसीडर करते थे, और वो लेगेसी अभी भी कंटिन्यू है। दैट्स वाई। और जो क्रिमिनल के लिए जो प्रिजनर्स की मैनुअल्स होती है ना, उसको भी डिस्क्रिमिनेटरी कंसीडर करते थे। इसी रीजन से यही कुछ रीजंस है जो इस जजमेंट का क्या नाम है, बेस है। अब लास्ट ईयर एक जजमेंट आई थी, सुकन्या संस्था जजमेंट, जिसमें क्या हुआ था, 2024 में जजमेंट आई थी और इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ना इस जर्नलिस्ट ने, सुकन्या, इन्होंने मतलब कि ओपन किया था और एक्सपोज किया था कि प्रिजनर्स के साथ अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स अ डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इलीगल एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21, 17 एंड 23। इट्स अ डायरेक्टली वायलेशन ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या क्या था कि ऑर्डर दिया कि ये जो है कास्ट बेस्ड मैनुअल लेबर एंड सेग्रीगेशन इन प्रिजनर इन मैनुअल्स, मतलब यही है कि जो प्रिजनर्स की मैनुअल होता है ना, उसको ना, उसमें जैसे एक कॉलम होता था कि किस पर्सन की क्या कास्ट है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता था। तो इसको रिमूव करने का भी डिसीजन दे दिया कि अब अगर कोई भी प्रिजनर प्रिजनर आएगा तो उसके ना कास्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली उसका नाम और एसेंशियल डिटेल्स, दैट्स इट। कोई कास्ट रिलेटेड अगर नहीं पूछेंगे तो उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं इनसाइड प्रिजन। तो यही जजमेंट में था। फिर मॉडल प्रिजन मैनुअल, स्टेट मैनुअल जो है ना, उसको रिवीजन करने के लिए भी ऑर्डर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जो ये मतलब इसको ना मॉडिफाई करना है प्रिजनर मैनुअल को, और ये विद इन 3 मंथ्स होएगी। ये मोटा मोटा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसकी फाइंडिंग्स क्या थी इस जजमेंट की? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड और कास्ट, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इज इलीगल इन प्रिजन। और हैबिचुअल ऑफेंडर का जो लेबल था ना, उसको भी मिसयूज करा जा रहा था प्रिजन में, जो उसको भी मतलब हाईलाइट किया गया। और पता है हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर जो है ना, उन्हीं को ही मतलब बाय बर्थ से ही, जो मतलब मान लो कि ब्रिटिश एरा में जो जो कास्ट एज अ बाय बर्थ क्रिमिनल मानी जाती थी, वही जो है कंसीडर कर ली गई एज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। और इन लोगों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे। और मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर वाला जो ये प्रथा है ये कॉलोनियल है, बट स्टिल अभी भी 2025 में प्रिजन्स में ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती थी। दैट्स वाई इट्स डिस्क्रिमिनेटरी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। अब मध्य प्रदेश प्रिजन लॉ 2024 है, इसमें क्या था, यही सेम मैटर था। और इस जजमेंट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया। ये जो एक्ट थी ना, आर्बिट्ररी थी और वेग थी। रीज़न क्या था? इन लोगों ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। इन्होंने जस्ट बोलता हैबिचुअल ऑफेंडर, और जो पुराने जितने भी कंसीडर किए जा रहे थे हैबिचुअल ऑफेंडर्स बाय बर्थ, दे उन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया था, मतलब सिमिलर ही था। तो ये रीज़न था। प्रोविजन एलिगली वायलेटेड 2024 सुकन्या जजमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स।
इसमें क्या था कि जो ये लास्ट ईयर जो सुकन्या जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, यू मस्ट रीड इट। ठीक है, तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर किया था और उन्होंने जो जो डायरेक्शंस दी थी, उन सब का डायरेक्टली वॉयलेशन हो रहा था इन मध्य प्रदेश प्रिजनर मैनुअल और प्रिजनर लॉ 2024। और यही है कि जस्टिस एंड पुलिस को जो है अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, काइंड ऑफ कोर्ट ने बोला। इसके स्पेशल प्रोविजंस ये सारे के सारे आप सेपरेटली एक बार गो थ्रू कर लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। लेकिन इसमें मैं वैसे बता सकती हूँ, जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स है ना, इसमें जैसे कहीं पे भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स आ रहा है तो उनको डायरेक्टली लिंक कर दिया कि जो कॉलोनियल एरा में जो भी कास्ट थी, जो भी ट्राइब्स थी, छोटी जाति नीची जाति सो कॉल्ड जो भी वो बोलते थे कॉलोनियल एरा में, उन्हीं के साथ प्रॉपर सर्विलेंस होती थी, आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव किया जाता था और उनके राइट्स को ना डिनाइल किया जाता था। तो इसी रीजन के कारण ये एक्ट चैलेंज हुई थी और इनके ऊपर ना प्रॉपर सर्विलेंस होती थी, और अदर जो कास्ट है ना उनके ऊपर सर्विलेंस इतना कुछ होता नहीं था। और इस में लीगल इश्यू यही था कि ये जो एक्ट थी ना प्रॉपर वेक थी, और इट्स टोटली अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, एंड ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 15 जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया था। तो यही सारे इश्यूज थे। और इसमें यह भी कंसीडर किया था कि प्रिजनर्स की डिग्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, उसका भी वॉयलेशन हो रहा है। क्या ये सारी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने चेक करा, जो डायरेक्टली हो रहा था। जितने भी ये सेक्शंस है ना, ये सारे वॉयलेट हो रहे थे, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये सारे के सारे वॉयलेट हो रहे थे। और इसका हिस्टोरिकल एंड सोशल इम्पैक्ट कंटिन्यू क्या चला आ रहा था कि लेगेसी ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट शेपिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे ट्राइब्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था, उस टाइम से अभी तक सारी की सारी ट्राइब्स जो थी ना, जितनी भी वो कंसीडर करी जाती थी क्रिमिनल्स, इवन इन इंडियन रूल, जो इंडिया का रूल है उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही थी। और ये जो था ना डिनोट्स कर रहा था कि ये बाय बर्थ जो है प्रिजनर्स है, इनको स्ट्रिक्टली जो है ट्रीट करना चाहिए, इनके ऊपर प्रॉपर सर्विलेंस करना चाहिए। और ये जो है ना इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म फॉर सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये जो जजमेंट थी ना, इसका इम्पैक्ट हुआ कि अब जो है सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि अब जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट्स इट। ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एम जजमेंट थी, और ये जो है जजमेंट, इससे ना अब काफ़ी जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इस पे कंट्रोल होगा। और अब बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपनी जो प्रिजनर मैनुअल्स और प्रिजनर्स के लिए जो भी एक्ट्स होंगे ना उसको रिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि नहीं कर रहे थे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो में ये जजमेंट दी है। और आप ना ये जितने भी अभी रेफरेंस केसेस है ना और डिसीजन, इन सबको एक बार गो थ्रू करना, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। Hopefully you understand it, and if you like my video and explanation, then subscribe, like and share, and stay tuned for more legal updates. I will share latest judgments. Thank you.